सोचो हर सुबह उठते ही आपका पहला ख्याल हो कि आज सांस लेना सेफ है या नहीं। ठंड की वजह से नहीं और ना ही डस्ट की एलर्जी की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी खिड़की के बाहर की हवा आपकी जिंदगी के कुछ साल कम कर सकती है। ये कोई हॉलीवुड डिजास्टर मूवी नहीं है, ये इंडिया के मिलियंस यंग लोगों की आज की रियलिटी है। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कोई फेरी टेल नहीं सुनाऊंगा मैं, एक सच्ची कहानी, एक ऐसे देश की कहानी जिससे हम सब प्यार करते हैं लेकिन वो अंदर से टूट रहा है। और अगर हमने अभी इग्नोर किया तो इस देश की एंडिंग शायद हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ये वीडियो हर उस इंडियन यूथ और मिलेनियल्स के लिए है जो रोज स्ट्रगल करता है और एक बेटर लाइफ का सपना देखता है। मिलते हैं आर्यन से, एक 12 साल का लड़का जो दिल्ली में रहता है, कॉलेज ग्रेजुएट है, सपनों से भरा हुआ है। लेकिन सर्दियों में सुबह उठते ही उसकी आंखें जलती है, चेस्ट भारी लगता है। घर से निकलने से पहले वो AQI ऐप चेक करता है और अगर AQI 300 से ऊपर है तो वो मास्क पहनता है और अगर 500 से ऊपर है तो वो सोचता है घर में रहना ही बेहतर है। 2025 में दिल्ली के पास 0 डेज थे गुड एयर क्वालिटी के, 0 डेज, एक भी दिन नहीं था सांस लेने लायक। रिपोर्ट्स कहती है एयर पॉल्यूशन हर साल 20 लाख से ज्यादा इंडियंस को मार रहा है। सोचो हर साल हैदराबाद जितना बड़ा शहर पूरा खत्म क्यों हो रहा है। ये कार्स, ड्रग्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, पंजाब हरियाणा की क्रॉप बर्निंग, सब मिलकर हवा में छोड़ रहे हैं PM 2.5 जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इतने छोटे कि सीधा खून में घुस जाते और जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, अस्थमा। बच्चे और बूढ़े तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। WHO की गाइडलाइन कहती है कि सेफ PM 2.5 का लेवल 5 से नीचे होना चाहिए और इंडियन सिटीज में 100, 200, कभी कभी 500 प्लस और कभी तो 1700 प्लस। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था जिसका गोल था 2026 तक पॉल्यूशन को 40% कम करना, पर रियलिटी ज्यादातर सिटीज दूर दूर तक नहीं पहुंची। आर्यन हर साल ज्यादा खांसता है और उसकी छोटी बहन तो इनहेलर यूज करती है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता, लखनऊ, लगभग हर बड़ा शहर सांस नहीं ले पा रहा है। और बड़ा तो छोड़ो, जोधपुर, जयपुर जैसे छोटे शहर का AQI भी 300 क्रॉस कर रहा है। अब मिलते हैं प्रिया से, जो बेंगलोर में रहती है, 28 साल की उम्र है, IT में जॉब करती है और करियर पे उसको फुल प्राउड है। लेकिन गर्मियों में हमेशा उसके फ्लैट में पानी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आता है। 2025 में बेंगलोर, चेन्नई, महाराष्ट्र के कई एरियाज में वाटर क्राइसिस देखने को मिला, वो भी छोटा मोटा नहीं, सीवियर वाटर क्राइसिस। 300 मिलियन से ज्यादा इंडियंस के पास आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे का पानी है, वो तेजी से खत्म हो रहा है क्योंकि फार्मिंग के लिए ओवर पंपिंग होती है। राइस और शुगर केन जैसी फसल में सबसे ज्यादा पानी लगता है और गंगा, यमुना जैसी रिवर्स सीवेज और फैक्ट्री वेस्ट से इतनी पोल्यूटेड है कि पानी छूना भी अनसेफ है। और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं अगर यही चलता रहा तो इंडिया के कई एरियाज में परमानेंटली पानी की कमी हो जाएगी। प्रिया घंटों लाइन में खड़ी होती है, उसे अपने गांव में रह रहे पेरेंट्स की भी टेंशन होती है क्योंकि उनका भी कुआं ऑलमोस्ट सूख चुका है। स्टेट्स के बीच वाटर फाइट्स होती है, हड़ताल होती है और टैंकर माफिया का तो अलग ही दबदबा है। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज मॉनसून को अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। एक साल बाढ़ हो रही है तो दूसरे साल सूखा पड़ रहा है। याद रखना, जल है तो ही जीवन है। वापस आर्यन पे आते हैं। आर्यन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और वो टॉपर भी था। कॉलेज खत्म हुए भी 2 साल हो गए, अभी भी कोई प्रॉपर जॉब नहीं है उसके पास। कभी गिग डिलीवरी करता है, लेकिन उससे क्या होता है, हर साल 10 से 12 मिलियन नए यंग लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन अच्छी जॉब सिर्फ चंद लोगों को मिलती है और ज्यादातर जॉब्स लो पे और बिना कोई सिक्योरिटी होती है। हाँ, इकोनॉमी ग्रो करती है पर ग्रोथ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही। आर्यन के दोस्त तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA जा रहे हैं। स्मार्ट लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ कोई फ्यूचर नहीं दिखता। और जब यूथ होप खो देती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, प्रोटेस्ट तो हमने देखे ही है। और आगे क्या होगा आप और मैं अच्छे से जानते हैं। मिलते हैं सारा से, 10 साल की उम्र, रूरल उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 5th में पढ़ती है, लेकिन क्लास 2nd की एक सिंपल स्टोरी प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाती है। ये सिर्फ सारा की कहानी नहीं है। ASER की रिपोर्ट्स बताती है कि 50% से ज्यादा क्लास 5th के बच्चे क्लास 2nd लेवल का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे, बेसिक मैथ्स भी नहीं कर पाते। एनरोलमेंट ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं पर लर्निंग सिस्टम टूट चुका है क्योंकि एक टीचर पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, टीचर की पुअर ट्रेनिंग है, रट्टा बेस्ड टीचिंग चल रही है। कई स्कूल्स में तो टॉयलेट्स भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है और प्रॉपर बिल्डिंग तक नहीं है। लाखों लड़कियां पीरियड्स, अर्ली मैरिज, सेफ्टी की वजह से स्कूल जाना छोड़ रही है। ऐसे एजुकेशन के साथ हम दुनिया से कैसे कम्पीट करेंगे? आर्यन जैसे लोग स्किल्स कहाँ से सीखेंगे? हम अपने ही डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर बना रहे हैं।
प्रिया की माँ को पिछले साल हार्ट अटैक आया। वो माँ को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भागे और वहाँ लंबी लाइंस थी, बेड्स नहीं थे। 1-2 डॉक्टर 100 पेशेंट्स के बीच में भाग रहे थे। इंडिया में सिर्फ 20 हेल्थ केयर वर्कर्स 10,000 लोगों पे। WHO का कहना है कि मिनिमम इससे डबल की जरूरत है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। टीबी 2025 तक खत्म होना था, वो खत्म तो नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन इतने महंगे हैं कि एक बीमारी पूरी फैमिली को गरीब बना देती है। और रूरल इंडिया में ना तो डॉक्टर्स है और ना ही इक्विपमेंट्स है। कोविड ने हमें अच्छे से ऐसा दिलाया था कि हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पर हमने क्या किया? कुछ किया नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। करप्शन एक चुपचाप लूटने वाला चोर है। आयरन एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हर स्टेप पे लाइसेंस, परमिट, इंस्पेक्शन, चाय पानी मांगा जाता है। इंडिया करप्शन इंडेक्स में 96 रैंक पे है 180 देशों में से। करप्शन रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स का सबका पैसा खा जाता है। गरीब सबसे ज्यादा सफर करता है और अमीर वो तो शॉर्टकट निकाल ही लेते हैं। और जब लोग सिस्टम पे ट्रस्ट खो देते हैं तो बदलाव से भी भरोसा चला जाता है। प्रिया एक लड़की है और लेट नाइट कैब लेने से पहले 10 बार सोचती है। सारा के पेरेंट्स को स्कूल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का डर है। न्यूज भरी पड़ी है रिलीजियस टेंशन से, हेट स्पीच से, वायलेंस से। 2025 की रिपोर्ट्स ने दिखाया कि दलित के खिलाफ कास्ट एट्रोसिटीज बढ़ रही है और लड़कियों को मिल रहा है सेफ्टी गैप, जॉब गैप, पे गैप। हम दुनिया के सबसे डाइवर्स देश है, पर ताकतवर बनने की बजाय डिवीजन हमारे अंदर ही जहर बन रहा है। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, देश कमजोर होता है। 2025 की हीट वेव्स ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। बाढ़ और सूखापन ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी और साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि 2050 तक इंडिया के कुछ पार्ट्स ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। मॉनसून शिफ्ट को देख लो, सी लेवल राइज हो रहा है जिससे कोस्टल सिटीज डेंजर में है। सेंचुरी के एंड तक जीडीपी 5 से 10% तक गिर सकती है। मिलियन क्लाइमेट रेफ्यूजी बन सकते हैं अपने ही देश में। और सबसे मुश्किल सवाल, अगर कुछ भी नहीं बदला तो क्या होगा? मैं आपको 2040 और 2050 का फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ। आर्यन 40 का हो चुका है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है या शायद इंडिया छोड़ चुका है। प्रिया के शहर में परमानेंट पानी की कमी है। अमीर पानी खरीद लेते और गरीब तड़पते। सिटीज की हवा इतनी गंदी है कि रोज मास्क पहनना पड़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल कम हो गई है। यूथ एम्प्लॉयमेंट 20 से 25% बढ़ चुका है। एजुकेशन तो और पीछे। इंडिया टेक और इनोवेशन में चाइना, यूएसए और छोटे देशों से भी पीछे। और हेल्थ केयर तो कोलैप्स है। हर डिजीज बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, सोशल ट्रस्ट टूट चुका है। इकोनॉमी स्लो ग्रो करती है और सब जगह इनइक्वालिटी भरी पड़ी है। माइग्रेशन बढ़ रहा है पर बॉर्डर्स क्लोज हो चुके हैं। क्लाइमेट डिजास्टर तो और ब्रूटल हो चुका है। बाढ़ और सूखा तो था ही, पर अब तो फूड शॉर्टेजेस भी है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि एक्सट्रीम केस में मास माइग्रेशन, रिसोर्स वॉर्स और इवन स्टेट फेलियर भी हो सकता है। इंडिया सपनों का देश एक वार्निंग स्टोरी बन सकता है, लेकिन ये कोई डेस्टिनी नहीं है। हम 150 करोड़ है, यंग, स्मार्ट, पैशनेट। कहानी बदलने की पावर अभी भी हमारे पास है, पर सिर्फ तब जब हम अभी जागेंगे। क्लियर एयर मांगेंगे, बेटर जॉब्स मांगेंगे, रियल एजुकेशन की डिमांड करेंगे और ऑनेस्ट लीडर्स को वोट करेंगे। आप बोलना शुरू करें, बिजनेस स्टार्ट करें, इनोवेशन करें। फ्यूचर लिखा नहीं गया है, वो हम लिखेंगे। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि हम सब अपनी गलतियों को समझे और सुधार करें, क्योंकि इंडिया मर नहीं रहा है। इंडिया हमसे कह रहा है कि मुझे बचा लो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।